नमस्ते दोस्तों, समृद्धि कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी गलती कॉलम और बीम में लेपिंग की सही जगह को विस्तार से समझेंगे। 99% सिविल इंजीनियर और ठेकेदार लेपिंग जोन और लेपिंग लेंथ की सही जानकारी ना होने के कारण स्ट्रक्चर की मजबूती को खतरे में डालते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेपिंग लेंथ 50D क्यों ज़रूरी है, कॉलम में लेप केवल बीच के हिस्से में ही क्यों दिया जाता है, बीम के बॉटम और टॉप बार में लेप देने का सही नियम क्या है। यह वीडियो आपके घर और बिल्डिंग की मजबूती की गारंटी है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने सरियों को जोड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा। यह जोड़ क्यों ज़रूरी है और इसे कहाँ और कितना देना चाहिए, इसे ही इंजीनियरिंग भाषा में लेपिंग कहते हैं। आज हम कॉलम और बीम में सबसे ज़रूरी चीज़ लेपिंग जोन और लेपिंग लेंथ को आसान भाषा में समझेंगे। यह हर सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेपिंग क्या है? जब हमें एक लंबी संरचना बनानी होती है तो एक ही सरिया पूरी लंबाई के लिए उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में एक सरिया की ताकत को अगले सरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों सरियों को एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित लंबाई तक ओवरलैप करके बांधा जाता है। इस प्रक्रिया को लेपिंग कहते हैं। लेपिंग लेंथ क्या होती है? लेपिंग लेंथ वह न्यूनतम लंबाई होती है जितने पर दो सरिये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं ताकि एक सरिये का तनाव पूरी तरह से दूसरे सरिये में ट्रांसफ़र हो जाए। यह लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जोड़ सरिये की वास्तविक ताकत के बराबर मजबूत हो। आमतौर पर लेपिंग लेंथ 50D होती है, जहां D सरिये का व्यास यानी डायामीटर है। लेपिंग जोन क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेपिंग जोन बीम और कॉलम का वह क्षेत्र होता है जहां तनाव सबसे कम होता है। इंजीनियरिंग के नियम कहते हैं कि लेप हमेशा कम तनाव वाले क्षेत्र में ही देना चाहिए ताकि जोड़ पर फेलियर का खतरा कम हो। अब समझते हैं कि कॉलम और बीम में यह जोन कहाँ होता है। एक कॉलम पर मुख्य रूप से कंप्रेसिव फोर्स संपीड़न बल लगता है। कॉलम की कुल लंबाई L के बीच का हिस्सा यानी L/3 से 2L/3 के बीच का क्षेत्र लेपिंग जोन कहलाता है। इसलिए कॉलम में लेप हमेशा कॉलम की बीच वाली लंबाई में ही देना चाहिए। और ध्यान रहे, लेप हमेशा स्टेगर्ड होने चाहिए, यानी एक ही जगह पर 50% से ज़्यादा सरियों को लेप नहीं करना चाहिए। कॉलम के नीचे से या ऊपर से पूरी लंबाई के L/4 हिस्से तक सबसे ज़्यादा तनाव होता है। इस क्षेत्र को हाई स्ट्रेस जोन या क्रिटिकल जोन कहते हैं। इस L/4 क्षेत्र में लेप बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बीम में लेपिंग जोन, बीम पर मुख्य रूप से झुकाव बल बेंडिंग मोमेंट लगता है, जिससे सरियों में तनाव, टेंशन और स्पीडन कंप्रेशन पैदा होता है। बीम के नीचे का सरिया जो खिंचाव झेलता है, उसमें लेप हमेशा कॉलम के पास यानी L/4 के जोन में देना चाहिए। बीच में कभी भी बॉटम सरिया में लेप नहीं देना चाहिए। बीम के ऊपर का सरिया, उसमें लेप हमेशा बीच में यानी L/2 के पास देना चाहिए। कॉलम के पास कभी भी बीम के टॉप सरिये का लेप नहीं देना चाहिए। लेपिंग करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। स्थान, हमेशा लेपिंग जोन में ही लेप दें। स्टेगरिंग, एक जगह पर एक साथ सभी सरियों में लेप ना दें, लेप को अलग अलग जगह दें, इसे स्टेगरिंग कहते हैं। वायरिंग, लेप वाली जगह पर सरियों को कसकर बांधें और अतिरिक्त टाई बार का उपयोग करें। तो दोस्तों, यह थी कॉलम और बीम में लेपिंग जोन और लेपिंग लेंथ की पूरी जानकारी। सही लेपिंग ही आपके स्ट्रक्चर को मजबूती देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए समृद्धि कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।